हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज आज डीसीसीएन का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सीएस एंड आईटी यानी जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगा था पिछले साल, इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, इसमें किस तरह से आपको परफॉर्म करने हैं, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो लास्ट तक ज़रूर देखेगा, नहीं बिल्कुल अगर मिस किए तो इसमें आपका बैक लग सकता है। पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज़्यादा डीसीसीएन में ही बैक लगा है। ठीक है, तो गाइज आप सभी लोग को अगर यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसकी क्लास आपकी प्रॉपरली स्टार्ट होने जा रही है कल से, तो आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया जाएगा और इसमें यदि किसी भी स्टूडेंट को कॉपी नोट्स चाहिए तो लास्ट में बताएंगे कि किस तरह से आप कॉपी नोट्स ले सकते हैं। तो भाई चलिए सिलेबस देखते हैं। जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिलेबस है उसको देखते हैं। उससे पहले कि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो आगे इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन। मतलब हम लोग डाटा कम्युनिकेशन में यहाँ पे जो हमारे डाटा होते हैं किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट है आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए आपका पहला जो चैप्टर है उसी का नाम है इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन डाटा को किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक दूसरे को किस तरह से भेज सकते हैं, पूरा कंसेप्ट आप इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है बेसिक ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, माने जो डाटा का हम लोग संचार करते हैं उसकी बेसिक पढ़ेंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ द डाटा फ्लो, जैसे सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसके बारे में मतलब सिंपलेक्स कहने का मतलब है कि एक जो हमारे पास सिस्टम है दूसरे सिस्टम पे पास किस तरह से जाएगा। फिर हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग आप सभी का क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी में आप सभी लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं। सिंगल ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, बिट रेट क्या होते हैं, बिट लेंथ क्या होते हैं, ट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम लोग इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये पूछता है हर साल सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन आता है। और टोपोलॉजी से तो 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी से 100% क्वेश्चन आते हैं। तो दो चीज़ यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला हमारा जो है दूसरा लेसन वो है हमारा कम्युनिकेशन मेथोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन मेथोलॉजी में हम लोग नीड फॉर मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे कि हमारे जो मॉड्यूलेशन है उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन संचार में सिस्टम में किस तरह से ज़रूरत है। और यहाँ पे कंसेप्ट AM, FM, PM, ASK ये जो आपके दिख रहे हैं इनमें से एक मॉडल ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं क्लास में हम आप सभी को बता देंगे, तो क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो है आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ बाइडिनल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम सच एज रेडियो, माइक्रोवेव, ये किस तरह से वर्क करते हैं, सारे के सारे हम लोग कम्युनिकेशन मैथोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इससे भी दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो यहाँ पे कंसेप्ट से पूछता है, मैथमेटिकल मॉडल से आपका पूछ देगा। दूसरा हमारा यहाँ से पूछ देता है कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग ये टेक्निक जो है आपका, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला हमारा तीसरा जो चैप्टर है वो है नेटवर्क बेसिस। नेटवर्क बेसिस के अंतर्गत में पूरी नेटवर्क के बारे में समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क क्या है, मॉडल ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या है। उनमें जैसे कि हमारे 3 टाइप के नेटवर्क पढ़ने मेन पढ़ने होते हैं, लैन वैन मैन, आपने नाम सुना होगा, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नाम भी दिया गया है। नेटवर्किंग मॉडल्स क्या है, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। नेटवर्क सर्विसेज किस तरह से हम लोग देते हैं, स्विचिंग कैसे करते हैं, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे टॉपिक है नेटवर्किंग बेसिस से पूरा एकदम इम्पॉर्टेंट है आपका। जो जो इम्पोर्टेंट है आपको उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा और उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। अगला हमारा जो है नेटवर्किंग मॉडल है, तो किस तरह से हम लोग ओएस मॉडल बनाएंगे। ठीक है,
OSI मॉडल किस तरह से बनाएंगे, इनके डिफिनेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है, फंक्शन ऑफ वेरियस लेयर क्या है, इनके OSI के कुछ लेयर होते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से मॉडल इनके बनेंगे, सारे के सारे हम लोग नेटवर्किंग मॉडल के अंतर्गत में पढ़ेंगे। तो ये चौथा आपका जो है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है OSI मॉडल किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे, और यहाँ पे OSI TCP IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल किस तरह से बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है हर साल की TCP IP मॉडल। इनमें से दो में से एक जरूर पूछता है, OSI मॉडल पूछ देगा या फिर TCP IP मॉडल पूछ देगा, ठीक है, दोनों में से एक पक्का है। किस तरह से इनके लेयर होते हैं आप सभी को क्लास में बताएंगे, ठीक है, जो कि इसका पूरा चैप्टर है TCP IP एड्रेस। आप जो चौथे लेसन में पढ़ेंगे वही आपको पाँचवें में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एड्रेसिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि यदि हम लोग को किसी भी अगर मोबाइल को किसी भी सिस्टम को यदि हैक करना होता है तो हम लोग IP एड्रेस के द्वारा हैक कर सकते हैं। तो ये पूरा TCP IP एड्रेसिंग पढ़ेंगे इसमें, जिसमें कि IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IP जो IPv6 है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 जो वर्जन 6 है उसके बारे में हम लोग TCP IP एड्रेसिंग के अंतर्गत में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसिंग यहाँ पे देख सकते हैं, IPv4 एड्रेस स्पेस नोटेशंस, यहाँ हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेसिंग है, किस तरह से काम करते हैं, ये सारी की सारी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे TCP IP एड्रेसिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे लास्ट में देखिएगा ये पक्का आता है कि इसमें डिफरेंट बताइए, IPv4 हेडर दिख रहा होगा और IPv6 हेडर, ठीक है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपेरिजन बिटवीन IPv, ये क्वेश्चन आपका एकदम लिख लीजिए, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो ये सारे के सारे हम आप सभी को पढ़ाएंगे तो बता देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नोट्स कैसे मिलेगी अभी बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर में है नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें नेटवर्क का पूरा जाल जो होता है किस तरह से बनता है आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, किस तरह से हम लोग एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस NIC, हब, स्विच, राउटर, ये क्या होते हैं, सारे के सारे इसमें कॉन्फ़िगरेशन, हब, राउटर, स्विच क्या होते हैं, ये सारे के सारे आप नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंतर्गत में आप सभी लोग पढ़ेंगे, जो आपका 7वां लेक्चर होगा, 7वां लेसन होगा, ठीक है। और आपका 8वां जो लेसन है उसमें नेटवर्क एडमिनिस्टर है, तो इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूछ देता है, तो ये याद रखिएगा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, यूजिंग सिक्योर प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसमें से उतना कुछ नहीं पूछता है, ये पूछ देता है डोमेन नेटवर्किंग कैसे वर्क करता है, वर्क ग्रुप क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क, इससे क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली इसका हम लोग जनरल में यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वायरलेस, जिसमें वायर नहीं होते, जैसे कि आपका हेडफोन वगैरह हो गया, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे WI मैक्स एंड ये जो LIFI जो है ये हर साल पूछता है, ये डिफरेंट पूछता है, तो याद रखिएगा। जो हम लोग हेडफोन वगैरह यूज करते हैं बिना वायरलेस वाला, तो उसी से रिलेटेड वायरलेस सिक्योरिटी किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इस पर पढ़ेंगे। ब्लूटूथ सिस्टम आर्किटेक्चर एप्लीकेशन, कंपेरिजन बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ये पूरा डिफरेंट पूछता है। ब्लूटूथ एंड वाईफाई में डिफरेंट क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारे के सारे हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जितने आपके चैप्टर हैं 9 लेसन तक है, ठीक है, 9 लेसन तक है आपका। इंट्रोडक्शन टू वायरलेस ये लास्ट चैप्टर है आपका, तो वेरी इंपॉर्टेंट है डिसीजन, इससे ही रिलेटेड आपके आगे काम करेंगे। तो गाइज ये क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और यदि किसी भी स्टूडेंट को इसकी नोट्स चाहिए या फिर आपको एग्ज़ाम में हेल्प चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, ठीक है, इस तरह के एग्ज़ाम में जो भी हेल्प चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए गाइज जिन भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, कॉपी नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, पिछले साल का मॉडल पेपर चाहिए, एग्ज़ाम में हेल्प चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, ठीक है, आपको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखने हैं, ये सारे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये ज्वाइन बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंपली यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो गाइस जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज्वाइन बटन, ठीक है। तो आपको इस ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी जो चार्ज है 29 रुपया अभी रखा गया है। अगले महीने से इसको बढ़ा दिया जाएगा, अगले महीने से इसको 89 रुपये कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी दिसंबर में आपको 89 रुपये परचेज करने पड़ेंगे। तो अभी आपके पास मौका है, तो आप लोग 29 रुपये पे करके ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा है, एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग किस तरह से आपको नोट्स मिल जाएगी समझ गए होंगे, और सिलेबस के बारे में हमने बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे से आपकी क्लास चलेगी, जो फर्स्ट आज 0 दिन था, फर्स्ट क्लास कल से होगी।
तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि बस वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।